नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जसबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और आज की चर्चा का विषय पंजाब के सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल की सुविधा को लेकर है। पंजाब सरकार के द्वारा अब एक नई सौगात जो है वो पंजाब के लोगों को दी गई है। पंजाब के सरकारी स्कूलों को देखकर आप ही हैरान हो जाएंगे, क्योंकि पंजाब के सरकारी स्कूलों में अब स्विमिंग पूल और स्पोर्ट्स की सुविधा होगी। पंजाब में जो है लुधियाना शहर में एक ऐसा स्कूल जिसने मिसाल कायम की है, जिसमें स्विमिंग पूल की सुविधा दी गई है। पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने स्कूल का उद्घाटन किया और स्कूल ऑफ एमिनेंस के तहत 13 स्कूलों को अपग्रेड किया गया। हालांकि पंजाब में 20,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल है और लगातार पंजाब सरकार जो है शिक्षा के मुनार को उठाने के लिए और जो है स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि स्पोर्ट्स में आगे बढ़कर हमारे जो पंजाब के जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो देश का नाम रोशन करें। ये पंजाब सरकार का सपना है। इसी के तहत पंजाब सरकार काम कर रही है, जिसके चलते अब सरकारी स्कूलों में शिक्षा के साथ साथ स्पोर्ट को भी जो है वो आगे बढ़ने के अवसर दिए जा रहे हैं। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में रमनदीप चंदी जी हमारे साथ हैं और बीजेपी से हमारे साथ में रीनू थापर जी हमारे साथ हैं। श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में अजय कुमार जी हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है और चर्चा की शुरुआत रमन चंदी जी मैं आपसे करूंगा। पंजाब में 20,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल और पंजाब के लुधियाना में जो है वो स्कूलों के कह सकते हैं कि एक मिसाल काम की है और ऐसी मिसाल कायम की है जो कभी किसी ने सोची नहीं होगी कि पंजाब के सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल की सुविधा होगी। वहां पर स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो अवसर दिए जाएंगे। तो ऐसे में पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान ने भी ये कहा कि पंजाब के स्कूलों को हम इस कदर अपग्रेड कर देंगे ताकि प्राइवेट स्कूल को छोड़कर लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाएं, जहां पर उनके पैसे की जो है वो बचत होगी। उसके साथ साथ जो स्कूल में पढ़ने के बाद बच्चों का जो शिक्षा का मुनार है वो भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा। क्या कहेंगे सर? जी धन्यवाद जसवीर जी। देखिए, चाहे तो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में हो और चाहे पंजाब में, ये पहले से ही हमारे कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी की ये प्रायोरिटी रही है कि हेल्थ और एजुकेशन जो है वो हमारे देश की, हमारे नेताओं की, पार्टियों की, सरकार किसी की भी हो, प्रायोरिटी रहनी चाहिए। इसी के मद्देनजर देखिए, पहले दिल्ली में शिक्षा और हेल्थ का सुधार किया गया और उसके बाद पंजाब में सरकार बनी है। पंजाब में भी उसी फॉर्म को लेकर हेल्थ और शिक्षा के ऊपर है, जो भगवंत मान जी के द्वारा जो अच्छे तरीके से अपनी कैबिनेट कुलीग के साथ अच्छे तरीके से काम किया जा रहा है। इसकी उदाहरण आपको देखने को मिलेगी। मैं स्कूल ऑफ एमिनेंस की बात शुरू करने से पहले दो तीन पॉइंट मैं जरूर गिरवाना चाहूंगा कि अगर देखा जाए जो 20,000 स्कूल हैं, देखिए हमारे 2 साल के कार्यकाल से पहले जो स्कूलों की जो अपने मेन जो स्कूलों का ढांचा था वो इस तरह से बिगड़ा हुआ था। सबसे पहले तो देखिए, शिक्षा के क्रांति लाने के लिए 1429 स्कूल जो है उनकी चार दीवारी नहीं थी। देखिए 20,000 स्कूलों में से 15, 1450, 1500 के करीब स्कूल ऐसे थे जिनकी चार दीवारी ही नहीं थी, उनकी चार दीवारी की गई है। और उसके बाद देखिए, जिसमें 7,082 जो स्कूल हैं उनमें टॉयलेट बाथरूम की सुविधा नहीं थी। वो सुविधा उन स्कूलों को दी गई है सरकार के अपने फंड के द्वारा। अब बात 12,316 कच्चे टीचर थे जो जो पिछले 5 साल, 10, 12 साल, 13 साल मैक्सिमम से पढ़ा रहे थे, उनको रेगुलर किया गया है। अब आती है बात स्कूलों की। देखिए स्कूल ऑफ एमिनेंस जो 13 नए शुरू किए गए हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जिस तरह से मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने, केजरीवाल जी ने बताया है कि पंजाब के हर एक जिले में एक ऐसा स्कूल भी होगा जिसमें ये सुविधाएं भी दी जाएंगी। ये सारा कुछ इसलिए हमें कहते हैं कि ये पॉजिटिविटी ना, अगर पॉजिटिव ना सोच हम रखेंगे, या नेता हो या हमारा मुख्यमंत्री हो, इस सोच को लेकर अगर कोई चलता है तो आने वाले समय में उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव ही मिलता है। उसको देखने के लिए 1 लाख, पिछले आपके एक विरोधी साल रमन चंद्र में जी, इन आपके स्कूलों विरोधी में 1 लाख को बच्चों ने अप्लाई किया था। देखिए ठीक है उनमें चंदी से जी। 8,500 के करीब जो उनकी वो रजिस्ट्रेशन है जो हो चुकी है। चलिए ठीक है चंदी जी, लेकिन आपके विरोधी जो है जिस तरह से मुहिम, चाहे वो स्कूल ऑफ एमिनेंस को हो, शिक्षा को लेकर हो, सेहत को लेकर है, वो कहते हैं कि किसी भी योजना को शुरू करती है पंजाब सरकार उसमें क्रांति शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इस बात से
जो है वो लगातार आपके विरोधी आप पर सवाल खड़े करते हैं कि कुछ भी अगर सरकार कदम उठाती है तो उसे क्रांति के साथ जोड़कर देखा जाता है। इस पर आपत्ति है आपके विरोधियों को? जसवीर जी, मैं ये बात का जवाब देने से पहले एक उदाहरण से अपनी बात शुरू करूंगा। वो हमारे हर एक इस देश के हर एक व्यक्ति के ऊपर जुड़ी हुई है। मान लीजिए कि आप या मैं, लाइफ में एक बार मौका मिलता है हमें अपना घर बनाने का। जब हम घर बनाते हैं तो उसकी लाइफ टाइम, उसकी वो एज कितनी होती है? मैक्सिमम देखिए 50 साल से ऊपर और 100 साल से नीचे। जी। अगर मेरी बात सुनिए, ये उदाहरण मैं इसलिए देना चाहता हूं तो जो पहले की सरकारें रह चुकी थी, जब ये पैसा अगर उस घर को बनाने के लिए 50 लाख रुपए एक मिडिल क्लास फैमिली का आदमी लगाता है, ये तो करोड़ों रुपए लगते हैं काम करने के लिए, तो इनको 2 और 3 साल में दोबारा बनाया जाता था। तो इसका मतलब है कि पहले कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा था। अगर आप 2 साल के कार्यकाल को देखोगे तो आपको पता चलेगा। ये लोग बताएंगे, ये विरोधी नहीं बताएंगे। विरोधियों का काम है, आज की जो एग्जांपल है हमारे विधानसभा की, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने उदाहरण दी एक ताले की, वो एक सिंबॉलिक था आज कि ये विरोधी पार्टियों के नेता, यहां उनको बोलना चाहिए, यहां अगर सरकार कुछ गलत कर रही है तो उनको भी ये भी दिखाना चाहिए पंजाब के लोगों को। लेकिन चलिए ठीक है, मैं समझ अगर गया। वो ज्यादा इसमें अड़चन डालते हैं कि जो मुख्यमंत्री जी ने काम किया है या रूलिंग पार्टी ने काम किया, वो पंजाब के लोगों को विधानसभा की पटल से पता ना चले, यही बात है कि ये ज्यादा झगड़ालू बन जाते हैं और कोई कारण नहीं। चलिए ठीक है, आपने जिस तरह से बताया कि पंजाब सरकार जो है वो लगातार जो है वो लोगों के हित के लिए कदम उठा रही है और शिक्षा क्रांति को लेकर पंजाब सरकार लगातार वचनबद्ध है, जिसके चलते पंजाब में 13 स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्घाटन किया गया, जिसमें पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान ने उद्घाटन करते हुए अपने भाषणों में यह बताया कि हम लगातार शिक्षा के मुनार को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा ये सपना है कि हमारे जो पंजाब के बच्चे हैं वो देश का नाम रोशन करे, स्पोर्ट्स में आगे बढ़े, जिसके चलते स्कूलों को अपग्रेड किया जा रहा है। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से मैडम रेणु थापर जी हमारे साथ है। मैडम, क्या कहेंगे पंजाब सरकार का सपना कि पंजाब के जो स्कूलों का जो है वो कहीं ना कहीं मुनार उठाने के लिए शिक्षा पर काम कर रही है पंजाब सरकार, और ये कहते नजर आ रहे क्योंकि अब एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। रिकॉर्ड इसलिए कहा मैंने क्योंकि पंजाब का ऐसा ये पहला स्कूल होगा जिसमें स्विमिंग पूल की सुविधा होगी और प्रोफेशनल ढंग के साथ वहां पर बच्चों को स्विमिंग सिखाई जाएगी, उसके साथ साथ स्पोर्ट्स के प्रति बच्चों को जागरूक किया जाएगा। क्या कहेंगे? ऐसा है, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी ये इनके सपने हैं और जो ये कर रहे हैं, अगर बच्चों की भलाई को लेकर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चों की भलाई के लिए किया गया कोई भी काम गलत नहीं हो सकता। लेकिन उसमें एक बात जरूर है, स्विमिंग पूल स्कूल के लिए जरूरी नहीं होता और मुझे नहीं लग रहा कि स्विमिंग पूल को लेकर भी कोई चर्चा करनी चाहिए। स्विमिंग पूल की कोई चर्चा नहीं है। बच्चों का विकास जो है वो पढ़ाई से होगा, उनके वहां पर जो कंप्यूटर क्लासेस लगी हैं या अंदर जो इन्होंने फैसिलिटीज दी हैं उनसे होगा। स्विमिंग पूल से बच्चों के लिए कहते हैं ना हम कि हम लोग कोई भी काम करते हैं तो कुछ सुविधाएं होती हैं, ये एक्स्ट्रा सुविधा है जो सोच विचार से ऊपर है। स्विमिंग पूल को लेकर हम ये नहीं कह सकते कि हमने बहुत बढ़िया किया है। दूसरी बात, एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगी कि आप स्कूलों के लिए जो प्रबंधन कर रहे हैं, जो आपका सपना है वो बहुत अच्छा है। आपने कहा कि स्कूल की बिल्डिंग तो खड़ी ही थी, उसके बाद लिपा पोती की गई, उसमें कंप्यूटर क्लासेस लगाई गई, सब कुछ किया गया, वो बहुत अच्छा है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए आप उनको गवर्नमेंट स्कूलों में वो सुविधा दे रहे हैं जो सुविधा उनको मिलनी चाहिए। 10वीं से लेकर 12वीं क्लास के बच्चों के लिए है। दूसरी बात कि कंप्यूटर अध्यापक यूनियन के प्रदेश प्रधान गुरविंदर सिंह जो तरन तारण से हैं, उन्होंने अभी कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री जो भगवंत मान सिंह जी हैं, उन्होंने इंदिरापुरी स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्घाटन किया है। लेकिन उन्होंने एक आरोप भी लगाया है कि स्कूल का सारा स्टाफ वहां पर मौजूद था,
लेकिन जिला प्रशासन की ओर से सीएमओ द्वारा संबंधित स्कूल के जो कंप्यूटर अध्यापक थे, जिन्होंने उस स्कूल को सारा काम करवाया था, बहुत बड़ा योगदान दिया था, वो वहां पर नहीं थे। राय कुमार जी उनको वहां पर उन्होंने उस भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया और उनको छुट्टी पर जबरदस्ती भेज दिया गया। और यूनियन के कंप्यूटर स्कूल के जो आजकल कंप्यूटर क्लासेस जो लेने वाले हैं अध्यापक, वो सारे उन्होंने कहा कि अगर सभा चुनाव के बाद से पहले से ही आम पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने खुद कंप्यूटर शिक्षकों की मांगों को जायज मानते हुए कहा था कि उनकी ये मांगे माननी चाहिए, लेकिन वो मांगे मानी नहीं गई। उसके बाद जिन स्कूलों के अध्यापक, वहां कंप्यूटर क्लास के अध्यापक चले जाएं छुट्टी पर या उनको जबरदस्ती छुट्टी पर भेज दिया जाए, हड़तालों पर बैठे हों, तो हम कहां पर इन स्कूलों को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं? अकेली बिल्डिंग खड़ी करने से आपने सवाल खड़े किए रेणु जी, आपने सवाल खड़े किए हैं, लेकिन जब प्राइवेट स्कूलों की सुविधाएं सरकारी स्कूलों के अंदर होगी तो सीधे तौर पर बच्चों के साथ साथ उनके माँ बाप के भी पैसे भी बचेंगे, उनका फायदा भी होगा। तो इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते ना कि इस तरह से स्कूलों को अपग्रेड किया गया तो इसमें फायदा आम लोगों का है, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में लाखों की फीस जो है देनी पड़ती है। तो जब सरकारी स्कूलों में वो सुविधा मिलेगी तो बच्चों का फायदा तो उसमें होगा, पढ़ाई का भी फायदा होगा, पैसे भी बचेंगे। जजबीर जी, अगर टीचर ही नहीं होंगे कंप्यूटर क्लासेस के तो कहाँ क्या होगा? ये तो आप भी सोच सकते हैं ना। टीचर तो चले गए हड़ताल पर, बच्चों के लिए सुविधाएं पूर्ण है, तो बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? उन्होंने 5 मार्च को कहा है कि हम जबरदस्त धरना लगा रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। उस हड़ताल को संभालना चाहिए। जो वायदे पहले किए सरकार ने कि हम उनकी मांगों को पूरा करेंगे, तो उन मांगों को पूरा करना चाहिए। वायदे तो उन्होंने साफ कहा है, आप जरा अगर उनकी बात को सुने तो उन्होंने कहा कि ये इन्होंने जो हमसे वादे किए थे वो महज जुमले साबित हुए हैं। कहते हैं लेकिन वायदे पूरे करते नहीं हैं। लोग दिखावे के लिए जब इलेक्शन आते हैं तो वाह भाई बटोरने के लिए ऐसे ढंग ढूंढते हैं जिनसे कि इनको जवाब भी लेंगे। ठीक है मैडम, आपने सवाल खड़े किए, उसका जवाब भी लेंगे। चौधरी जी मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले एक रिएक्शन ले लेता हूँ। श्रोमणी अकाली दल से अजय कुमार जी हमारे साथ है। अजय जी, जब प्राइवेट स्कूलों की हम बात करते हैं तो जहन में एक बात आती है, क्योंकि हर एक का सपना होता है कि अपने बच्चों को जो है वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया जाए, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं पैसे की कमी होती है। हर तरह से माँ बाप कोशिश करते हैं कि हर तरह से कोशिश करने के बाद उनका बच्चा जो है वो अच्छी शिक्षा हासिल करे, नया नाम हासिल करे, मुकाम हासिल करे। लेकिन जब सरकारी स्कूलों में इस तरह की सुविधा होगी तो उससे मुझे लगता है कि सीधे तौर पर, क्योंकि सरकार की मंशा पर सवाल रेणु ठाकुर जी ने उठाया है कि अगर सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापक ही अगर इस तरह से हड़ताल पे जाएंगे तो पढ़ाने वाला कौन रहेगा? तो ऐसे में स्कूलों का क्या मतलब? लेकिन ये हड़ताल की अगर बात करें तो लंबे समय से चाहे किसी मैंने जजबीर जी मतलब नहीं कहा, मैंने ये कहा कि उसका क्या फायदा होगा बच्चों को। मतलब नहीं, मैंने कहा कि उसका बच्चों को क्या फायदा होगा। ठीक है, मैं उस पर ही आ रहा हूँ। ठीक है अजय जी, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए ऐसा है जजबीर जी कि ये अच्छी बात है कि अगर किसी प्रदेश के, खासकर अगर मैं अपने पंजाब सूबे की बात करूं, अगर मेरे प्रदेश के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, जैसे ये स्कूल ऑफ एमिनेंस बन रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं, अपग्रेडेड हो रहे हैं, अच्छी बात है। कोई भी इंसान जो पंजाब में रह रहा है, जो पंजाबी है, वो चाहेगा कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। मैं भी एक पिता हूं, मैं भी यही चाहूंगा कि मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और सस्ती शिक्षा मिले। ठीक है, आपकी बात, सरकारी स्कूलों में वो फैसिलिटियां पहले नहीं थी, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में फीसेस बहुत ज्यादा थी, एक अलग चीज हो गई। लेकिन दूसरी बात ये है कि ये जो स्कूल ऑफ एमिनेंस जो हम लोग अपग्रेडेड कर रहे हैं, ये प्रॉपर वे से नहीं हो रहे सर। अभी एक नया चीज ऐड करें कि हम लोग स्विमिंग पूल उसमें ऐड कर देंगे, तो स्विमिंग पूल की मैं नहीं समझता कि ज्यादा आवश्यकता है। स्कूल को और भी कई चीजों से हाईटेक किया जा सकता है। सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे जो टीचर्स की कमी है, चाहे वो मैथ के हैं, कंप्यूटर के हैं या किसी और सब्जेक्ट के हैं, उनकी कमी बहुत ज्यादा रहती है। आपको शायद एक डीपीआई का डाटा होगा जिसमें हमारे को जो है 78,000 के करीब टीचर्स का सेंक्शन मिला होता है,
लेकिन हमेशा ही हमारे 49-50,000 के करीब ही रहते हैं, तो हमारे 27 से 1000 से ज्यादा टीचर्स की हमेशा कमी खलती है स्टूडेंट्स को। तो वो पैसा स्विमिंग पूल के ऊपर लगाने की बजाय या पुराने जो स्कूल हैं उनको पेंट वेंट करके एक्स्ट्रा उनकी एड के ऊपर खर्चा करने के बजाय हम टीचर्स की भर्ती करें, तो ताकि हमारे स्कूल जो बच्चे हैं उनको अच्छे टीचर्स मिले, प्रॉपर टीचर्स मिले और हमारे बच्चे वहां उनसे पढ़े और वो अच्छे इंसान बने। दूसरी चीज सर मैं ये कहता हूं कि इन स्कूलों में अभी ये जो मान साहब ने स्विमिंग पूल वाला काम किया है, पता नहीं क्यों सोच के कर दिया। इसकी जगह तो सर यहाँ एक वीकली कैंप लगाते, एक मंथली या 15 दिन बाद एक कैंप लगाते, जिसमें हम स्कूल के बच्चों को ये एजुकेट करते कि नशे से कैसे दूर रहा जा सकता है। क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा, सुना भी होगा और वीडियो में भी आता है कि ये जो नशा है ये अब जो अडल्ट्स हैं उनके अलावा छोटे बच्चों तक पहुंच गया है, 8वीं 9वीं 10वीं क्लास के बच्चों तक पहुंच गया है। तो इसका अवेयरनेस कैंप चलाना चाहिए था। स्विमिंग पूल से बच्चों ने क्या लेना देना? अभी उनका जो मेयार है वो ऊपर होना चाहिए, एजुकेशन के ऊपर होना चाहिए। नशे को लेकर उनको वो जागरूक होने चाहिए कि ये चीज हमारे समाज को ज्यादा खोखली कर रही है। तो मैं यही सीएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एक मेरा सुझाव भी है और सभी पेरेंट्स की ये जरूरत भी है, क्योंकि जिस तरह से नशा बच्चों तक बढ़ रहा है तो वो कहीं ना कहीं खत्म होना चाहिए सर। चलिए ठीक है, आपने इस पर सवाल खड़े किए, उसके उन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ में रमन चंदी जी हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से। चंदी जी क्या कहेंगे, क्योंकि आपके विरोधी सवाल खड़े कर रहे हैं और ये बात भी कहते नजर आए कि स्विमिंग पूल से क्या फायदा होना था, लेकिन सीधे तौर पर अगर जो वहां पे जो पढ़ाने वाले हैं बच्चों को, अगर उनकी मांगों को पूरा किया जाए, वो स्ट्राइक पे ना जाए, तो हो सकता है बच्चों का और ज्यादा आगे जाके फायदा हो। लेकिन ऐसे में भर्ती को लेकर भी सवाल है कि जो है वहाँ पे उस समय अध्यापक है उनकी जो है कहीं ना कहीं भर्ती होनी चाहिए, क्योंकि भर्ती को लेकर भी कई सवाल है। क्या कहेंगे? जसवीर जी देखिए, दो बातें हैं। सबसे पहले तो मैं स्विमिंग पूल के ऊपर आ जाता हूं। ये बातें तो इन्होंने देख ली, लेकिन ये लाइन मुख्यमंत्री जी की इन्होंने शायद नहीं सुनी, उस समय कान बंद कर लिए होंगे कि उन्होंने ये साथ में बोला था कि ये स्विमिंग पूल बच्चों की नहाने की सुविधा के लिए नहीं है, उनकी प्रैक्टिस के लिए, उनकी स्पोर्ट्समैनशिप की प्रैक्टिस के लिए ये स्कूल बनाए जा रहे हैं। अगर एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल होगा तो एक डिस्ट्रिक्ट में बच्चे भी अनेकों होंगे जो तैराक के लिए उनका ध्यान उधर जाएगा, कोई देश के लिए खेलेगा, कोई इंटरनेशनल लेवल पर आने वाले समय में सिलेक्ट हो सकता है, कोई डिस्ट्रिक्ट इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए। सो ये बातें, इन बातों को लेकर ये ध्यान में रखी गई हैं। अगर हम हमारे बच्चों के अंदर जिस तरह से उनकी स्पोर्ट्समैनशिप है उसको भी ध्यान में नहीं रखेंगे तो ये भी हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। नंबर 2, जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता मैडम रेणु जी बातें बोल रहे हैं, मैं इनको काउंटर नहीं करता, मैं इनसे यही पूछना चाहता हूं कि जो आज पिछले 10 सालों से केंद्र में बैठी हुई मोदी जी सरकार 2 करोड़ नौकरियां हर साल 15 लाख, क्या वो जुमले हैं? क्या आपको लगता है कि हमारी बीजेपी भी आज जुमले दे रही है? आपको ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि पंजाब सरकार, जो भर्ती की बात है, आर्थिक तौर पर पंजाब सरकार को इतना खोखला किया जा चुका है कि 2 साल से मुख्यमंत्री जी कोशिश कर रहे हैं, हमारे वित्त मंत्री कोशिश कर रहे हैं कि इस पंजाब को पटरी पर धीरे धीरे लाया जाए। इसी को देखकर अगर 40,000 नौकरियां दी जा सकती हैं, अगर इनकी सरकारों ने पहले ऐसा कदम कोई उठाया है तो ये बताएं पंजाब वासियों को। अगर मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने ऐसा अच्छा कुछ करने की कोशिश की है, जो आने वाले समय में कंप्यूटर टीचर्स की प्रॉब्लम है, उनको भी देखिए, उनको भी ध्यान में रखकर हल किया जाएगा सारी बातें। चलिए ठीक है, रेणु थापर जी का एक सवाल ले लीजिए, क्योंकि वो सवाल करना चाह रहे हैं। मैडम क्या कहेंगे? रमन जी ने एक बात करी है, जब भी ये बात आती है, जबकि ये स्विमिंग पूल पर चर्चा हो रही है, स्कूल पर चर्चा हो रही है, पहले तो इस पर चर्चा का कोई विषय ही नहीं था, लेकिन जब स्कूल पर चर्चा हो रही है, उस पर चर्चा हो रही है, तो ये दूसरी तरफ उस बात को लेके जा रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, भगवंत मान जी की एक वीडियो सामने आ रही है जिसमें उन्होंने कहा था कि एमएसपी हम पंजाब सरकार देंगे। अगर आप दूसरे मुद्दों की तरफ जा रहे हैं तो आप ये बात याद रखिए
कि हमारी सरकार आएगी तो पंजाब सरकार देगी, तो ये नहीं होगा। आज पंजाब के हालात कहाँ पर हैं, वो कहाँ अपने वादे पर हैं। और जुमले की बात मैं नहीं कर रही, आपके अध्यापक जो हड़ताल पर गए हैं, चांदी चन्नी जी, आपने वो नहीं देखा, वो लोग ये बात कर रहे हैं। जो कि स्कूलों के कंप्यूटर अध्यापक गए हैं, वो कह रहे हैं कि हमें इन्होंने पहले वादा किया था, लेकिन इन्होंने वादा खिलाफी की है। और भगवंत मान जी ने वादा खिलाफी की है, जिनके जो इन्होंने हमसे वादे किए हैं वो जुमले साबित हो रहे हैं। हम आपको जुमले नहीं कह रहे। मोदी सरकार की बात करें तो आपने कहा, एक मिनट चन्नी जी, आपने कहा कि इन्होंने क्या किया, तो आप एक बात को याद रखिए कि शौचालय बिल्कुल नहीं थे स्कूलों में, पूरे गवर्नमेंट स्कूलों की बिल्डिंग खस्ता हालत में थी। और मैंने खुद जाके उस वक्त हम लोगों ने शौचालयों का प्रधानमंत्री जी के कहने पर निरीक्षण किया कि महिला शौचालय कितने हैं, कैसे नहीं। जहां नहीं थे गवर्नमेंट स्कूलों में बनाए गए, उनकी बिल्डिंग की तरफ ध्यान दिया गया, उनको ठीक किया गया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं एक बात की, पहले बच्चे टाट पर बैठते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी के आने के बाद उन बच्चों के लिए बेंचेस भी लगे और छतें जहां पढ़ने वाली थी छतें भी पड़ी, शौचालय भी बने और स्कूल का शिक्षा का स्तर ऊंचा हुआ। गवर्नमेंट स्कूलों की शिक्षा का स्तर ऊंचा हुआ। आप स्विमिंग पूल बनाकर ये मत कहिए कि स्विमिंग पूल से कैसे बच्चे ऊंचे होंगे। पहले बच्चों की स्टडी की तरफ तो ध्यान दीजिए। आपने सवाल कर दिया, उसका जवाब तो ले लीजिए मैडम, आपने सवाल किया उसका जवाब ले लीजिए। चलिए जी, मैं इन्हीं की बातों का जवाब इन्हीं की बातों में दे देता हूं कि आपने 25 साल पंजाब में अकाली दल के साथ सरकारें चलाई, तो आपको 2 साल से पहले जो मैं अगर आप ही की बातों को सही मान लेता हूं तो 2 साल से पहले आपको दिखाई नहीं दिया, 2 सालों से पहले आपको स्कूलों में जाने का मौका नहीं मिला कि स्कूलों की ऐसे हालात है कि उस समय भी हमने, मैं अब की बात नहीं कर रही, मैं 10 साल पहले से बात कर रही हूँ, 14 से जब प्रधानमंत्री जी आए। आप 2-3 साल की बात कर रहे हैं, सुन तो ले, करना है और कुछ भी नहीं है। देखिए, इन्हें कहिए हमारी बात सुन तो ले, काम करता है सुने बिना उसकी सराहना की जानी चाहिए। अभी मैं आपको एक बात और बोल देता हूं, आज ही दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने आप अपने एक कहे हुए वादे के अनुसार मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत दिल्ली में 18 साल से ऊपर हर एक महिला को 1000 रुपए देने का ऐलान कर दिया है। ये हमारा वायदा था और आने वो तो पंजाब में भी हुआ था, ये पंजाब में भी होगा। देखिए, हम एक जब कोई सरकार आती है अपनी विजिबिलिटी दिखाती है कि हम ये कुछ करेंगे तो उसका कार्यकाल 5 साल का होता है। अभी आप 2 साल के कार्यकाल के बाद पंजाब के ये नहीं कह सकते कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने, पंजाब सरकार ने ये नहीं किया। आप ये क्वेश्चन 5 साल के बाद उठाना कि कितने वायदे किए थे और कितने पूरे किए, तब तो आपका बात बनता है। लेकिन 5 साल में आपको दिखेगा कि पंजाब का जो ऐसा होता है। चन्नी जी, आप लोगों को कुछ कहे तो सीधी सी बात बोलूं, आपको बहुत बुरा लगता है, लेकिन आप जब बोलते हैं आपको कुछ बुरा नहीं लगता। आपके लिए सब जायज है और हमारे लिए सब नाजायज है, भारतीय जनता पार्टी के लिए नाजायज है। आप जो कहे वो सच्चा है। आप पंजाब के सीएम भगवंत मान ने एक सपना देखा था कि हमारे जो पंजाब के बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स में आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करे, जिसके चलते स्कूल ऑफ एमिनेंस का जो है वो निर्माण किया गया, जिसके बाद स्कूलों को अपग्रेड कर दिया गया, जिसके अंदर कंप्यूटर भी रखे गए और कई तरह के साथ में बच्चों को आगे बढ़ने के अवसर भी दिए गए। हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से अजय कुमार जी हमारे साथ है। अजय जी, एक बात जानना चाहूंगा, विरोध के लिए विरोध तो जायज बात नहीं लग रही मुझे, ठीक है, विपक्ष है तो सवाल खड़े करेंगे, आपका अधिकार भी है, क्योंकि विरोध के लिए विरोध नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे सवाल सीधा एक है कि अगर स्कूलों के अंदर इस तरह की सुविधा मिलेगी तो बच्चों को आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, बच्चे प्रेरित होंगे, स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान देंगे, तो बच्चे ना, क्योंकि विदेश की अगर हम बात करें तो वहां पे भी कई ऐसे स्कूल है, बहुत सारे स्कूल है जिनमें स्पोर्ट्स को आगे रखा जाता है। अगर पंजाब सरकार ने उस तरह पे काम किया तो सवाल क्यों? देखिए जजबीर जी, ऐसा है कि पंजाब में टोटल सभी प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल अगर मिला ले जाए तो 20,000 के करीब ये स्कूल बनते हैं। और ये जो स्कूल ऑफ एमिनेंस था, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग इंस्टीट्यूट था, जिसको काफी देर पहले शुरू किया गया था।
अब जी। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी वाली हमारे प्रवक्ता ये बता रहे हैं कि ये स्कूलों का म्यार ऊंचा होने से शिक्षा का म्यार भी ऊंचा हो जाएगा, स्पोर्ट्स का म्यार भी ऊंचा हो जाएगा, बच्चे स्विमिंग सीखेंगे, बड़ा कुछ जो इन्होंने बताया है। तो मेरा मेरे भाई रमन चंदी जी से यही एक सवाल है कि अगर ये इन्होंने इतने ही अच्छे इनको बना दिए हैं, तो कितने इनके मौजूदा एमएलए, मिनिस्टर्स या अच्छे पोजीशन पे जो बंदे बैठे हैं इनकी सरकार में, उनके किन 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 के बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं, उनके कितने रिलेटिव्स हैं जो वहां पे अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इनके सारे बंदे तो बाहर पढ़ रहे हैं, इनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दोहरा मापदंड है कि अपने बच्चों को फॉरेन में पढ़ाया जाए या प्राइवेट स्कूलों में अच्छी शिक्षा दिलवाई जाए, और लोगों को, पंजाब वासियों को मूर्ख बना के कभी स्विमिंग पूल वहां लगा दिया, कभी पुरानी बिल्डिंग को ऊपर पेंट कर दिया और खर्चा किया 6 लाख का, और पूरे शहर में पोस्टर ही पोस्टर लगा दिए, 10 गुना ज्यादा अजय बजट जी, बढ़ा आपको दिया पंजाब सरकार का। अजय जी, आपको एतराज किस बात को लेकर है? स्विमिंग पूल को लेकर है या फिर स्कूलों के इस तरह से जो अपग्रेड किया गया उसको लेकर है? मैं समझ नहीं पा रहा कि आपका विरोध कहाँ पे है। मेरा विरोध सर ये नहीं है, मेरा विरोध ये है कि अगर पंजाब सरकार स्कूल ऑफ एमिनेंस को अच्छे ऊपर करना चाहती है, शिक्षा का म्यार बढ़ाना चाहती है, तो शिक्षा का म्यार बढ़ाने के लिए इनको जो टीचर्स हैं वो ज्यादा अवेलेबिलिटी करवानी चाहिए सर, बच्चों को राइट। वो मिलने चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, जो इलेक्शन से पहले ही टीचर्स को ये लोग इलेक्शन ड्यूटी में डीसी ऑफिस में बिजी कर देते हैं, जिससे बच्चों का एजुकेशन का नुकसान होता है, उसके ऊपर इनको एक्शन लेना चाहिए। इनको नया स्टाफ भर्ती करना चाहिए, उनको क्लरिकल स्टाफ होना चाहिए उसका। इस पर 2 बार बात हो चुकी है, इनफैक्ट इस पर हमने चर्चा भी रखी थी, ठीक है, मैं उस पर नहीं हाँ, जाता हूँ कि ये एक अलग टॉपिक हो जाता है। जब हम टॉपिक अलग की बात करते हैं तो विषय से भटक जाते हैं ना, ठीक है। नहीं सर, लेकिन शिक्षा के साथ तो जुड़े हुए होती है ना सर, सारी चीजें, टीचर तो टीचर ही है ना सर। तीसरी चीज सर, जो मैं कह रहा चाहता हूँ कि जो स्कूल अपना जो सबसे पहले पंजाब में शिक्षा, इनको शिक्षा को ऊपर करने का, म्यार ऊपर करने का जो प्रावधान था, वो सबसे पहले स्वर्गीय सरदार प्रकाश सिंह बादल जी ने ही लिया था। उसके बाद मॉरिटस स्कूल जो बनाए थे, आज उनका हालात देख लीजिए क्या है। वहां पे इंटरनेट की सुविधा नहीं है, कोचिंग की सुविधा नहीं है। बच्चों, वहां पे बच्चों को, जब जो 10वीं पास करके बच्चा, जो जिसको करीम कह देते हैं, वो ये ट्राई करता है कि वहां जाया जाए, लेकिन वहां पे वो हालात नहीं रहे हैं। हम लोग जो पहली चीजें हमारे टेन्यूर में बनी है, ये उनको तो मेंटेन नहीं रख पा रहे हैं। तो अब नई चीजें जो करके दे रहे हैं, तो मैं यही कह रहा हूँ कि स्कूल ऑफ एमिनेंस में और बड़ी कुछ करने वाली चीजें थी। जैसे मैंने आपको बताया, नशे के ऊपर काम करते हैं, टीचर्स को बढ़ाओ, वो कुछ और अच्छा कर लो। सिर्फ बिल्डिंग के ऊपर पेंट डाल के, नया पेंट करके, या वहां पे ये स्विमिंग पूल डाल के हमें क्या मिलने वाला है सर? इससे अच्छा तो है ना कि इससे जो वहां पैसा वेस्ट करना है, हम पंजाब के जो बाकी स्कूल है, गांव के स्कूल है, जहां का बहुत बुरा हाल है, बिल्डिंग्स का भी बुरा हाल है, टीचरों के ना होने की वजह से बच्चों का बुरा हाल है, हम उसकी तरफ ध्यान दें सर। और जो टीचरों को डेली हम लोग डंडों से मार रहे हैं, उनको मारने की बजाय इन गुरुओं को अपना उसमें लगाएं, एजुकेशन के प्रोजेक्ट में लगाएं, इनको भर्ती करें सर। तो ये टीचर जो डेली टंकियों पर चढ़े होते हैं, इनको नीचे उतारना चाहिए। आपने देखा कई सवाल खड़े किए जहां पर जो है अध्यापकों की भर्ती को लेकर सवाल थे। वो कहते हैं स्विमिंग पूल से क्या खास फायदा होना था, इससे अच्छा था आप अध्यापक को जो है वो भर्ती करते और स्कूलों को अपग्रेड करते। स्कूल ऑफ एमिनेंस को लेकर भी कई सवाल है। वो कहते हैं कि सरकारी स्कूलों के अंदर जो हालात है वो किसी से छुपे नहीं है। जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने अपग्रेड किए। कई ऐसे स्कूल है, कई ऐसे प्रोजेक्ट है जो उनके द्वारा शुरू किए गए, आज वो जो है वो किसी न किसी बंद होने की कगार पे पहुंच गए हैं। तो ऐसे में सरकार उस पर भी ध्यान दे सकती थी। ये कहना आपके विरोधियों का। जजवीर जी, देखिए, किसी भी पार्टी का कोई भी प्रवक्ता हो, जब किसी अच्छे चैनल पर बैठकर बात करता है तो लोग उसको सुनते हैं, लोग ही उसका डिसीजन लेते हैं कि कौन सही और कौन गलत, किसकी बातों में सच्चाई है, किसकी बातों में नहीं सच्चाई है। सो ऐसे काउंटर अटैक करके, ऐसी हल्की बातें करके ये अपने आप का जो ये दर्शा रहे हैं, ये लोग ही बताएंगे, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। हाँ, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, जिस तरह अकाली दल के प्रवक्ता ने बताया, ये दोहरे मापदंड की बातें ना करें। ये बताएं कि ये मानते हैं कि पहले स्कूलों की जो दशा थी वो बहुत मारी थी। अगर आज भी ये नहीं मानते हैं कि हमने अच्छी नहीं की है, तो इसी का जवाब दे दें कि अगर वो हमारे से पहले मारी थी तो की हमारी सरकारों ने की है,
ये कुछ कोई बात तो एडमिट करे ना। नंबर एक। वो कहते हैं कि नंबर अगर दो, अच्छे हालात हैं तो आपके एमएलए के बच्चे वहां पे, आप आम आदमी पार्टी के वर्करों के बच्चे वहां पे क्यों नहीं पढ़ते, उसको लेकर भी सवाल देखिए करेंगे। हमारे एमएलए को तो कांग्रेस के एलओपी साहब तो मटेरियल बता रहे हैं। जो गरीब घरों से उठकर एमएलए विधायक बने हैं उनके बच्चे आज भी उन्हीं स्कूलों में पढ़ते हैं। इनके पास एक भी प्रूफ है। देखिए 5% को छोड़कर जो मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से ऊपर के नेता आते हैं पूरे पंजाब के, अगर हमारी पार्टी के 92 विधायकों में से 5, 7, 10 को छोड़कर इनके पास कोई प्रूफ है तो ये लेकर आए, तभी उनके ऊपर काउंटर अटैक करें। नंबर एक, जो बातें इन्होंने शुरू की वो बातें आज हमारे ऊपर ये लादना चाहते हैं जबरदस्ती से, ऐसी सच्चाई नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, मैं ये कहना चाहता हूं अगर पंजाब के स्कूलों में सुधार हो रहा है तो आज एक बात जो सरकार की एक रिपोर्ट है कि 17% जो बच्चे हैं प्राइवेट स्कूलों से हटकर सरकारी स्कूलों में एडमिशन करवा चुके हैं पंजाब लेवल पर 17%। ये ऑन दी रिकॉर्ड है, ये कोई कहीं सुनी बातें नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, 12,126 स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा दी गई। इन पार्टियों ने, इन्होंने ये सरकारों में रहे, इन्होंने क्या दी। नंबर तीन, 25 नई आईटीआई जो तकनीकी शिक्षा के संज्ञान होते हैं उनकी शुरुआत की गई, जिनसे 8,000 बच्चों को लाभ मिलेगा। और अब रही भर्ती की बात, मैं भर्ती पे किसी भी डिपार्टमेंट की भर्ती हो, चाहे ये इनकी बोल रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट, देखिए 12,500 से ऊपर कच्चे मुलाजमों को पक्का किया गया। नई भर्ती भी की गई हजारों की संख्या में, तभी तो 40,000 के ऊपर पहुंची। अब रही टीचर की बात, जो कंप्यूटर ऑपरेटर की बात बोल रहे हैं, उनकी जो भी सुविधा, उनको सुविधा देनी है पंजाब सरकार की तरफ से, किसी न किसी बात पर हाई कोर्ट का जो मुद्दा है, जो हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं, वो कानून अड़चन लाता है, उनके ऊपर भी पंजाब सरकार काम कर रही है। आने वाले समय में इनके पास ये कुछ नहीं बचेगा। आज प्रवक्ता विरोधी पार्टियों के बात करते हैं, इनका राइट है, लेकिन उससे पहले राइट बनता था विरोधी पार्टियों के विधायकों का। जब सेशन बुलाया जाता है तो इन्हीं बातों का बुलाया जाता है। इन्होंने तो टाइम वेस्ट कर लिया आज हमारे ऊपर काउंटर अटैक करने का, कि बोलने ही नहीं दिया जाएगा, जैसे गवर्नर साहब को नहीं बोलने दिया, आज भी सेशन में किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा। तो ये वहां पर बात रखें। प्रवक्ता तभी बोलता है जब उनका नेता कोई बात रखता है, जैसे हमारे नेता बात रखते हैं पंजाब लेवल पर, तो हम भी उन्हीं बातों को उठा करके हमने क्या कुछ किया वही रखते हैं। चलिए ठीक है, चंद्र जी आपकी बात आगे करूंगा। मैडम आपने सुना जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सवाल खड़े किए, उसके रमन चंदी ने जवाब दिया, और साथ में ये कहते नजर आए कि सरकार लगातार काम कर रही है, विरोधियों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, तो जिसके चलते विरोध करना एक मात्र है। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी है, आपने भर्ती की बात की थी, उसका जवाब उन्होंने दिया। वो कहते हैं कि अगर भर्ती की है तो तभी तो स्कूल अपग्रेड हुए हैं, तभी तो स्कूलों के अंदर परसेंटेज बच्चों की बढ़ी है ना। अगर शिक्षक वहां पे होंगे तो तभी तो लोग वहां पे जाएंगे ना, सीधा सवाल है। मुझे एक बात बताइए, पहले मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए गए थे, उनकी हालत आप देख रहे हैं, बुरा हाल हुआ है, बदहाली है। शुरुआत जब की थी सब बहुत अच्छा था। अब देखिए जहां पर विकास कुमार जी अमृतसर में 3 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, कंप्यूटर टीचर हैं। क्या किया इन्होंने? ये बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, क्वेश्चन दूसरों पर खड़े करते हैं, लेकिन प्रश्नों के दायरे में ये है, नशे को बंद कर देंगे। नशा कहाँ बंद हुआ? बच्चों से ही नशा शुरू हो रहा है, इतने नौजवान मर रहे हैं, पंजाब में गैंगवार हो रही है, पंजाब में कानून व्यवस्था दिनों दिन बिगड़ती जा रही है, लेकिन हम स्कूलों की लिपा पोती करके उसको हम बोल रहे हैं कि हमने बहुत कुछ कर दिया। जो सरकार को करना चाहिए वो करना चाहिए कि अध्यापक कितने हैं स्कूल में, शिक्षा का स्तर कैसा है। अकेले स्कूल की बिल्डिंग बनाने से बहुत अच्छा किया जो बनाई, मैंने पहले भी कहा, इनकी विचार अगर ये वाला है, अगर इस विचार पर पूरे उतरते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन वहीं पर उसी समय कंप्यूटर अध्यापक को बाहर करना, कि आपको प्रतिबंधित करना और उसका हड़ताल पर जाना, दूसरा भूख हड़ताल पर बैठे हुए एक टीचर को, इन लोगों की तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं है। तो ऐसी हालात में ये पंजाब को किधर ले जा रहे हैं? जरा मुझे रमन चन्नी जी, ये बातें करते हैं दूसरी सरकारों की, जरा अपनी सरकार के तो बताइए क्या क्या किया। नशा बंद कर देंगे हम जल्दी ही,
निजुकों को नशे से बाहर लाएंगे, हम देंगे, लेकिन करने के लिए क्या किया गया? कुछ नहीं। पंजाब में शांति लाएंगे, कहाँ अमन शांति है? अगर करना है चंदी, मैं आपके वक्त नहीं बोली, अब आप भी चुप रहिए। कम से कम प्रवक्ता को पता होना चाहिए, प्रवक्ता को पता होना चाहिए कि कहाँ तक बात करनी है। जो आप जब बात करते हैं आप पार्टी के प्रवक्ताओं को पंजाब की जवानी को दोनों हाथों से लूटा। वो तो आज आप बात कर रहे हो कि आपको नशा आप 2 साल में क्या किया बताइए? 2 साल में आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। गैंगवार बकरी, जहाँ पे महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जहाँ सुरक्षित नहीं है, आप बात कर रहे हो। आप दोनों की बात चलिए, ठीक है, आप दोनों की बात पंजाब सरकार को इसको कुछ पता हो, ऐसे नहीं तो बोलने में कुछ जाया करे। यहाँ पर सवाल बात को सवाल जो है कि भाई लोग अपडेट कर दिया, लेकिन अध्यापकों की जो है भर्ती भी होनी चाहिए। तो उस पर सरकार ने ये कहा है कि हम भर्ती कर रहे हैं, इसी के चलते तो परसेंटेज बढ़ी है ना, तभी तो स्कूलों के अंदर भर्ती हो रही है। बच्चे जहाँ प्राइवेट स्कूलों को छोड़ के सरकारी स्कूलों के अंदर जा रहे हैं, तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है सरकार की। कौन से प्राइवेट स्कूलों को छोड़ा गया है, जरा वो भी नोट कर लीजिए। इनके बच्चे आए हैं, जो मुझे अजय जी की बात से बहुत ज्यादा बिल्कुल मुझे अच्छी लगी कि क्या इनके बच्चे उन स्कूलों में आए हैं? नहीं। पंजाब का युवा द्वापा छोड़कर, मालवा छोड़कर, माझा छोड़कर विदेश में जा रहा है। चलिए ठीक, अजय कुमार जी अजय जी। हाँ जी सर, प्लीज। जी सर, क्या कहेंगे कि आपने सवाल खड़े किए थे अध्यापकों की भर्ती को लेकर, उसका जवाब भी आपको दिया गया और साथ में ये कहा गया कि जो सरकार ने सपना लिया था उस सपने पे काम करते हुए जो है लगातार जो है स्कूलों को अपग्रेड किया जा रहा है। क्या कहेंगे सर? मैं तो पहले भी ये कह चुका हूं कि हर वो सूबावासी, हर वो पंजाबी जो पेरेंट्स हैं, वो यही चाहेंगे कि उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले और सस्ती एजुकेशन मिले। हम तो चाहते हैं कि अगर इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों ने डाली है, इनको चुना है, तो ये उस काम को पूरी ईमानदारी से करें, मेहनत से करें, लेकिन करें उस तरीके से कि जिसका किसी को कुछ फायदा भी हो। जो चीजें प्रायोरिटी पे होनी चाहिए उनको ये पहले करें, जो चीजें जिनकी जरूरत ही नहीं है। अब इनसे पूछिए कि कितने बच्चे पिछले 2 साल में नेशनल खेल आए हैं। मैं खुद जाके आया हूँ, मैंने खुद वहां पर मुआयना किया, मैंने कवर की, मैंने एक स्कूल की चीजें देखी, एक क्लासरूम देखे, कंप्यूटर देखे, स्पोर्ट्स रूम देखे, तो मुझे तमाम तरह की जो सुविधाएं वहां पे बच्चों को जो दी जा रही हैं वो प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर दिखाई दी। तो कैसे कह सकते हैं कि स्कूल ऑफ एमिनेंस जो है वो बच्चों को फायदा नहीं देगी? ये कैसे बात बोल सकते हैं? देखिए, मेरी पूरी डिबेट में मैंने स्कूल ऑफ एमिनेंस के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। मैंने पहले भी कहा था, मैं खुद एक पिता हूं, मैं चाहता हूं कि वो स्कूल अच्छे मेयार में बने हैं तो बने, अच्छी बात, और बने। मैं ये चाहता हूं कि वो बने, क्योंकि सभी को बराबर शिक्षा का हक है। लेकिन सर, मैं काउंटर ये कर रहा था अपने चंदी भाई को कि वहां पे जो सुविधाएं प्रायोरिटी पे होनी चाहिए पहले वो मिले। मैंने ये कहा है कि स्विमिंग पूल की भाई जरूरत नहीं थी, मैंने ये कहा है। मैंने ये तो नहीं कहा कि स्कूल ऑफ एमिनेंस मत बनाओ। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो चीमा साहब ने 17,000 करोड़ का नया बजट रखा है इसका एजुकेशन का, इसको और बढ़ाएं, टीचर्स की भर्ती करें। जो गांव के स्कूल हैं उनका म्यार काफी खराब है, बिल्डिंग खराब है, उनको भी अप करें। हम तो चाहते हैं कि ये अच्छा काम करें ताकि विरोधी भी इनकी सराहना करे भी इन्होंने अच्छा काम किया है। दूसरी चीज मैं अपने भाई चंदी से ये अच्छा काम करे, इसी को लेकर आपने सवाल खड़े किए। चलते चलते एक रिएक्शन जो है वो रमन चंदी जी से ले लेते हैं। चंदी जी, सर एक 2 लाइनों की बात बताना चाहता हूं कि अगर स्कूलों का म्यार, उनका कद ऊंचा हुआ है तो उसका एक रिजल्ट है। देखिए, हमारे जो बच्चे प्लेयर बने हैं, पिछली एशियन गेम्स में हमारे पंजाब के 20 खिलाड़ियों ने तगमे लेकर आए। ये एक इतिहास है अपने आप में। 1951 के बाद
अगर पहले हुआ ऐसा तो ये बता दें। नंबर एक, उन खिलाड़ियों को अच्छे तरीके से तैयार करने के लिए पंजाब सरकार ने एक एक खिलाड़ी के ऊपर 8-8 लाख रुपए उनकी तैयारी के लिए खर्च किया। उसके बाद उनको देखिए, उनको ये जब वो तगमे लेकर आए तो उनको क्या किया गया कि उनको 29 करोड़ के करीब उनको इनाम बजो उनको पैसा दिया गया ताकि वो अच्छे तरीके से प्रोत्साहन हो सके उनका। नंबर 4, हमारी जो हॉकी की टीम थी वो टोक्यो ओलंपिक में जब जीत कर आई, अपने कांसे का तगमा लेकर आई, उन खिलाड़ियों को पीसीएस पीपीएस भर्ती किया गया। तो ये जो बातें हैं ये इसीलिए है कि अगर बेस अच्छा बन रहा है स्कूलों का तो आने वाले समय में हमारे जो बच्चे हैं उनका ध्यान इधर जाए। अगर एक बात इसके साथ में और ऐड कर देता हूं कि जो खेड़ा वतन पंजाब किया थी उन खेलों में 4.5 लाख बच्चों ने हिस्सा लिया। मेरे पास समय की कमी है और आज की जो चर्चा थी वो इस बात को लेकर थी कि जो पंजाब के अंदर लगातार स्कूल ऑफ एमिनेंस, जिसको लेकर पंजाब सरकार ये बात कहती नजर आई कि हम स्कूल ऑफ एमिनेंस इसलिए लेके आए हैं क्योंकि प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर इनको बनाया गया है ताकि बच्चे यहाँ पर पढ़ के जो है अपना जो है भविष्य बना सके और देश का नाम रोशन कर सके। उसके साथ साथ वहां पर जो है वो स्पोर्ट्स को भी आगे बढ़ाने के लिए सरकार जो है लगातार अवसर दे रही है। हालांकि 13 जो स्कूल ऑफ एमिनेंस जो है उनका उद्घाटन किया गया है। हालांकि पहले भी किए गए थे, जिसके बाद लगातार सरकार जो है इस पर काम कर रही है ताकि पंजाब में जो है बच्चों जो है अपनी भविष्य जो है वो बना सके और उसको लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। हालांकि पंजाब में 20,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल है, लेकिन स्कूल ऑफ एमिनेंस के अंदर जो है जिस तरह की सुविधा दी गई है उस सुविधा को लेकर जो है इस समय जो है जो स्कूल जो है वो चर्चा का विषय बने हुए हैं। और लुधियाना में जिस तरह से स्विमिंग पूल जो है सरकारी स्कूल में दिया गया, स्कूल ऑफ एमिनेंस में दिया गया, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार जो है ये बात कहती नजर आई कि हम बच्चों को जो है आगे बढ़ने के अवसर दे रहे हैं ताकि देश का नाम बच्चे आगे बढ़कर अपना जो है रोशन कर सके। समय की मेरे पास कमी है, इस चर्चा में यही को समाप्त करेंगे। आप सभी मानव का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।